गांव में शुरुआत किया बतख पालन। दोस्तों, मेरे गांव में एक लड़के ने कम पैसों से बतख पालन शुरू किया। वह लड़का बतख पालन के लिए जमीन रेंट पर लिए। उस लड़के के घर से कुछ दूरी पर कुछ जमीनें हैं जो दूसरे के हैं। उसमें खेती बाड़ी किए जाते हैं, मौसमी खेती किए जाते हैं। बारिश के मौसम में खेती किए जाते हैं और बाकी समय ऐसे ही खाली रहते हैं। उन्हीं जमीन को वह लड़का बतख पालन के लिए रेंट पर लिए। जो किसान के जमीन है वो खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। किसान के पास सिंचाई के लिए कुछ सुविधा नहीं है, इसलिए वो किसान बारिश के मौसम में ही खेती बाड़ी कर पाते हैं और बाकी समय अपने खेत को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। वह लड़का किसान से बात करके उस जमीन को रेंट पर बतख पालन के लिए ले लिया। वह लड़का जैसे ही फसल कट जाते हैं वैसे ही बतख का बच्चा खरीद कर ले आते हैं। यानी किसान बारिश के मौसम में खेती करते हैं और बाकी समय वह लड़का उस जमीन पर बतख पालन करते हैं। वह जमीन करीब 100 बाई 100 मीटर का है। बतख पालन के लिए वह लड़का उस जमीन को बांस लकड़ी के खंभों से घेराव कर देते हैं और जाली लगा देते हैं। घेराव के बीच में 20 बाई 20 फुट का टैंक बना देते हैं, करीब 3 फीट गहरे होते हैं। जैसे ही नवंबर दिसंबर में फसल कटाई होते हैं वैसे ही वह लड़का उस जमीन को रेंट पर लेकर घेराव कर देते हैं। वह लड़का ऐसा हर साल करता है। बीच में जो कच्चे टैंक बनाते हैं उसमें नीचे प्लास्टिक देते हैं और करीब 2 फीट पानी डालते हैं। और जैसे ही जून जुलाई आते हैं वह उस जमीन को खाली कर देते हैं। थोड़ा बहुत बतख अपने पास रखते हैं और बाकी बतख को बेच देते हैं। वह लड़का फसल कटाई के समय ही बहुत सारे धान, मक्का, बाजरा, गेहूं खरीद कर अपने पास रख लेता है। फसल कटाई के समय फसल का दाम थोड़ा कम रहता है। वह लड़का बतख को लोकल फूड ही खिलाते हैं। जब छोटे होते उस समय केवल महीने दिन तक ही फीड खरीद कर खिलाते हैं। वह लड़का कभी कभी हरे चारे भी बतख को खिलाते हैं। गांव में किसानों के द्वारा खराब सब्जियों को फेंके जाने पर वह लड़का उस खराब सब्जियों को लाकर बतखों को दे देते हैं। इस तरह वह लड़का हर साल 1000-1500 बतख पालन करते हैं। जून जुलाई में बतखों को बेचने के बाद कुछ बतख अपने पास रखते हैं। वे सारे अंडे देने वाले होते हैं। वह लड़का जून जुलाई के बाद थोड़े ही बतख रखते हैं, केवल अंडे देने वाले बतख ही रखते हैं। जुलाई से लेकर जनवरी तक वह बतख अंडा बेचता है। बतख सेल करने से पहले वह लड़का बतख मार्केट को समझता है। अपने आसपास जितने भी बतख मार्केट दुकानें होते हैं उन सभी में जाकर पूछताछ करता है। अपने नजदीकी बाजार में भी थोक के भाव बेचने के लिए बतख ले जाते हैं। वह लड़का हर साल बतख पालन से लाखों रुपए कमाते हैं। वह लड़का बोलता है किसी तरह एक बार बतख फीड खरीद लिया जाए तो बतख पालन बहुत ही आसान हो जाता है। उसको देखकर उसके गांव के और भी युवा बतख पालन में आ रहे हैं। उन सभी लड़कों को बोलता है एक बार फसल कटाई सीजन में कम दामों पर बहुत सारे फीड खरीद कर रख लो। बतख पालन के लिए फीड खरीदा गया तो बतख पालन करना बहुत ही आसान हो जाता है।